इंडिया की सबसे पहली सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम है काला पानी। इस सीरीज का जो ट्रेलर था वो कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ था, जिसे देखकर ऑडियंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप लोग भी काला पानी वेब सीरीज देखने के मूड में है तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को ये सीरीज देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो सीरीज की जो कहानी है वो अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में सेट है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। स्वराज महोत्सव होने वाला है और हजारों और लाखों लोग इस जगह पर इस महोत्सव पर आने वाले हैं। इस जगह पर बड़ी और भयानक आपदा आने वाली है और इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सौदामनी सिंह को ही है। दरअसल शहर के 3 अलग अलग जगहों पर 11 लोग भर्ती है, जिन्हें बुखार के साथ साथ सिर दर्द और गले पर एक काला धब्बा है। सौदामनी इस चीज की स्टडी कर रही होती है और उसे पता चलता है कि 1989 में भी इसी जगह पर ऐसी भयानक बीमारी का प्रकोप हुआ था, जिसकी चपेट में जो भी लोग आते हैं उसके गले पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। हालांकि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स है वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। डॉक्टर साहिबा को ये अंदाजा लगता है कि यही बीमारी एक बार फिर से पोर्ट ब्लेयर में फैलने वाली है। इस बात से परेशान सौदामनी गवर्नर से बात करती है कि ये जो स्वराज महोत्सव है वो रोक दिया जाए, लेकिन किसी कारणवश उनकी बात काट दी जाती है। और इसी बीच डॉक्टर को पता चलता है कि जेनकिंस लेक का पानी इन्फेक्टेड है, जो इस बीमारी को फैला रहा है। अब चिंता की बात यह है कि यही पानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर के एक वाटर प्रोजेक्ट में यूज किया जाने वाला है। अब डॉक्टर साहिबा के ऊपर लाखों लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है। क्या पोर्ट ब्लेयर के लोग इस खतरनाक बीमारी से बच पाएंगे या फिर नहीं? सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी? ये सब सवालों के जवाब पाने के लिए तो आप लोगों को नेटफ्लिक्स ओपन करना होगा और ये वेब सीरीज देखनी होगी। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो टेलीविजन से लेकर थिएटर्स तक मोना सिंह अपनी एक्टिंग से बहुत ही प्रदर्शित है। उन्होंने सौदामनी सिंह का किरदार जो है वो बहुत ही अच्छे से निभाया हुआ है और मुझे खासकर उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। इसके अलावा आशुतोष ने भी गवर्नर के रोल में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। वो अपने किरदार में एकदम क्लासिक लगते हैं। इनके साथ साथ सुकांत गोयल, आरुषि शर्मा और राधिका मल्होत्रा ने भी अपने अपने किरदार बहुत ही अच्छे से निभाए हुए हैं। तो यार सीरीज की कहानी ओवरऑल तो बहुत दमदार है। यहाँ पर एक आइलैंड पर लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं ये देखने लायक है और इसी सर्वाइवल की लड़ाई में लोगों का बच पाना मुश्किल है और इसे देखकर आप लोगों के शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि एनवायरनमेंट के लिए इस सीरीज में एक मैसेज भी छुपा हुआ है। ओवरऑल ये सीरीज तो बहुत बढ़िया है। आप लोगों को हॉलीवुड की सर्वाइवल थ्रिलर वाली जो सीरीज है वो याद दिला देगी। कहानी में जो सस्पेंस और थ्रिल का जो जोड़ है वो आप लोगों को अपनी सीट से उठने नहीं देगा। बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी अलग अलग सिचुएशंस में फिट होता है। हालांकि एपिसोड की जो लंबाई है वो इस सीरीज का मेन नेगेटिव पॉइंट है। अगर एपिसोड कम समय में खत्म करते तो ये सीरीज देखने में और भी मजा आता। अगर आप थ्रिल और सस्पेंस के शौकीन हैं तो ये वेब सीरीज आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओवरऑल ये सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार। तो चलो ये रही था मेरा आज का रिव्यू काला पानी वेब सीरीज के ऊपर, जो कि अभी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। क्या आप लोगों ने वेब सीरीज देखी है या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।